लंदन का टेम्स रिवर, जिसे हम पढ़े होते हुए बोलते थे, अरे थेम्स नदी बहती है ना लंदन में, क्योंकि हमें थोड़ी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन पता थी। हमने तो डीडीएलजे देखी थी, वहीं से पता था मैं लंदन में ये नदी होती है। अब ऊपर वाले की कृपा है कि अब हम 10-12 बार यहाँ आ चुके हैं और यही हमारे ससुराल का घर है जहाँ से वीडियो बनाया जा रहा है। मैसिव अपग्रेड ऑन द वीडियो यो। लेकिन हीट वेव की घोषणा की जा चुकी है। जून के महीने में टेम्परेचर 37 डिग्री पार हुआ था 1976 में एक बार। 38 टच हो चुका है। दिस इज अ हीट वेव। अभी भी दुनिया को लगता है कि हम सबकी एकजुट होकर लड़ाई सिर्फ नेचर के साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक यार, भुगत तो सभी रहे हैं, कोई माने या ना माने। एनीवे, हमारा काम है क्रिकेट की बात करना। इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है कैसे, और क्यों ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं यार, क्यों इतनी मायूसी है, क्यों लोग इतना डर रहे हैं, उसकी तो बात करूंगा। और साथ में आईपीएल का माजरा ना, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव को लेके बड़े इंटरेस्टिंग टेक्स मैंने पढ़े। सो आई थॉट कि बिकॉज आई एम आल्सो इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल, लेट मी टेल यू कि आईपीएल के साथ एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको सोचनी पड़ेगी, आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। उसकी भी बात करते हैं। वन टेबल एंड जतने सब लोग। बड़े 2-3 दिन से ना आई बीन थिंकिंग लाइक छोड़ो यार, आईपीएल की ट्रेड्स हो रही हैं, हम कोई न्यूज चैनल थोड़ी है कि हमने हर चीज पे कमेंट देना है। बट लॉट ऑफ पीपल हैव मे बी कि कैसे होती है ये ट्रेड, इसमें एक्चुअली फायदा किसका है या क्या नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट को जुदा अपने दिमाग में टोटली कर दो। इंडिया एक कंट्री है, जितने लोग इस देश में क्रिकेट खेलते हैं वो उसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट? आपका देश है। सो दैट नेशनैलिटी, पेट्रियोटिज्म, प्राइड और वो जो फीलिंग है वो अलग है। आईपीएल या कोई भी प्रोफेशनल लीग जब स्टार्ट हुई थी, विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर एट दैट टाइम केकेआर के लिए, ये नाम अब हटा दीजिए। लीग उस मोड़ पे है जहां पे लीग पहुंचना चाहती थी। दिस इज अ प्रोफेशनल सेटअप। इतने साल हो जाने के बाद, 19 साल हो जाने के बाद, और 19 सालों में भी हो सकता है बाहर से देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट इमोशंस अटैच्ड, और होते हैं, लेकिन दिस इज ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट लोगों की। क्रिकेटर्स जी जान लगाते हैं, लेकिन उनके अपने एम्बिशन भी होते हैं कि आप किस टीम के साथ जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, किस टीम में आपको बेटर रोल मिलता है, किस टीम में आपकी कोच के साथ बेटर बनती है, आपको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाएगा। ऑल दीज थिंग्स एग्जिस्ट। तो अब उस मोड़ पे आ गए हैं इस पूरे में जहां लखनऊ, दिल्ली, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, ये 4 मूविंग पीसेस हैं। हम सब जानते थे जैसे जैसे लखनऊ का सीजन जा रहा था कि ऋषभ पंत पे जो प्राइस टैग है, जो इंटरव्यू हुआ था वहां से 2 साल वैसे नहीं गए, एंड फ्रस्ट्रेशन वाज बिल्डिंग। जो ऋषभ की बॉडी लैंग्वेज में था, उनके खेल में देखने को मिला, एंड में उनके इंटरव्यू में भी सुनने को मिला। ही वाज अ गाय जो मतलब इंडिया अफगानिस्तान के टेस्ट मैच में और लखनऊ के लिए खेलते हुए ऋषभ पंत में दो एकदम अलग अलग ह्यूमन बींग्स लग रहे थे। एंड इट्स अनफेयर टू से कि उस फ्रेंचाइज में जाके ना ऐसा होता है, या फ्रेंचाइज ओनर्स ने या उन्होंने प्रेशर डाला होगा। नहीं, ऋषभ नॉट बीन परफॉर्मिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट। ऋषभ पंत के लिए इस टाइम लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो स्पॉटलाइट से बाहर। लखनऊ में वो स्पॉटलाइट में है, उनका प्राइस टैग वो स्पॉटलाइट में है। उनको इस समय बहुत मेजर आवश्यकता है अपने व्हाइट बॉल करियर को तलाशने की, रीस्टार्ट करने की और देखने की वेयर इट गोस। अगर आप रेड बॉल में वैसा खेल सकते हैं, सो यू नो हाउ ही कैन बैट। व्हाइट बॉल में वो क्यों नहीं क्रैक कर पाए, इसीलिए 4 दिन पहले, आईपीएल से पहले 4 दिन युवराज सिंह के साथ भी काम किया था। इंडिया भूल जाते हैं अभी, बिकॉज ही सो फार इन द पैकिंग ऑर्डर। T20s में वो भी ये रियलिटी चेक जानते हैं। उनको सबसे पहले अपना फॉर्मेट तलाशना है, उनको एक आइडेंटिटी चाहिए। 2-3-4 साल हो सकता है लगे, हो सकता है कभी चांस ना भी मिले, एंड ही हैज टू मेक पीस विद इट, एंड आई थिंक ही हैज मेड पीस विद इट। कैप्टेंसी भूल जाओ, पैसे बहुत कमा लिए। ऋषभ पंत को एक आइडेंटिटी चाहिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उसके चलते उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ दी। और हम जानते थे कि अब कैप्टेंसी छोड़ दी है। लखनऊ ने हाँ जी इंटरव्यू पढ़ा दिया था, मेरे साथ ही था वो टीम ओनर्स का इंटरव्यू, लेकिन जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं ना, जिनको मुनाफा करना होता है, वो अपनी पुरानी मूव्स नहीं, अगली मूव के बारे में सोचते हैं, एंड दैट्स फाइन। दे ट्राइड ऋषभ पंत के साथ, डिडंट वर्क आउट। व्हाट्स नेक्स्ट? अब यहाँ ये नहीं पता कि दिल्ली ने लखनऊ से मांगा ऋषभ, या लखनऊ ने पहले 2-3 फ्रेंचाइजीज को। आप फीलर्स भेजते हैं, आपके कोचेस होते हैं, दोस्त जान पहचान के होते हैं, ओनर्स एक दूसरे को जानते हैं, बड़ी इनफॉर्मल सी ये बातचीत हो सकती है, राइट? आर यू लुकिंग एट ऋषभ? सो आई डोंट नो एग्जैक्टली दिल्ली ने पहले पूछा है नहीं। दिल्ली में ओनरशिप चेंज होती है यार 2 साल जीएमआर चलाती है, 2 साल जेएसडब्ल्यू चलाती है। जेएसडब्ल्यू ऑलवेज लाइक ऋषभ। जब श्रेयस भी छोड़ के गए थे तब जेएसडब्ल्यू चला रही थी, सो ऑब्वियसली दे नो ऋषभ वेल। दिल्ली की टीम भी जीती नहीं है, उनके लिए भी डेस्परेशन उतनी है जितनी लखनऊ की है। वहां पे यू विल टेक
लेसर इमोशनल डिसीजंस, जो कि एब्सोल्युटली फेयर है. सो दिल्ली को ऋषभ चाहिए, सौरव गांगुली आए हैं और युवराज सिंह भी आ रहे हैं, तो वहां से भी बात, इट्स नॉट जस्ट कि ओनर्स चाहते हैं. सौरव गांगुली और युवराज सिंह मेंटोर बने, कोचिंग पर्सनलाइज कर रहे हैं, चाहे वो अभिषेक के साथ हो, शुभमन के साथ हो या ऋषभ के साथ हो. उनके लिए भी तो क्या है, एज अ कोच वो क्या पॉइंट प्रूव कर सकते हैं कि देखो ऋषभ का जो पोटेंशियल था वो कोई और अनलॉक नहीं कर पाया, क्या मैं कर सकता हूँ. एंड युवराज सिंह इज द गाय जो सीधा आपको आईना दिखाएंगे, जिनके पास वो पेडिग्री है, जो ऋषभ कहाँ खड़ा है, उसको क्या करना है. युवराज सिंह विल मिन्स नो वर्ड्स बिकॉज युवराज सिंह इज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट लेजेंड्स. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि होल हार्टेडली ऋषभ पंत भी अपने आप को सरेंडर करेंगे. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिल्ली, फ्लैट पिचेस, छोटा ग्राउंड, एंड ऋषभ पंत जिसका दिल्ली का कनेक्ट है. आई एम होपिंग कि कैप्टनसी ना दें, आई एम होपिंग ऋषभ पंत कैप्टनसी ना करें. यू डोंट वांट दैट प्रेशर. अक्षर पटेल के साथ बहुत बनती है ऋषभ पंत की, सो कोई मसला ही नहीं, राइट. सो दिल्ली के लिए ऋषभ पंत वर्क्स. दिल्ली लेकिन जाने किसको देती है, कुलदीप को. अब बहुत लोगों ने कहा कि दिल्ली कैसे जाने दे सकती है. भाई लखनऊ अगर ऋषभ को दे रही है तो जिसको देगी उससे कोई लेगी भी ना. सो अगर से दिल्ली ने लखनऊ से ऋषभ मांगा या लखनऊ ने ऋषभ ऑफर किया दिल्ली को ये कह के कि कुलदीप दे सकते हो हमें, लखनऊ की प्रॉब्लम क्या है. लखनऊ के पास स्पिन डिपार्टमेंट, जहां उन्होंने बिश्नोई को जाने दिया था, कृणाल पांड्या पहले ही चले गए थे, बात नहीं बनी, दिग्विजय राठी से बात नहीं बनी, वेरी एवरेज सीजन. एक रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव इज स्टिल इंडियाज बेस्ट रिस्ट स्पिनर इन 3 फॉर्मेट्स राइट नाउ. चाहे पिछला सीजन अच्छा ना गया हो, कानपुर से आता है बंदा, लखनऊ का ग्राउंड जहां विकेट हो या बाउंड्री साइजेस हो उसको सूट करेगा. एंड आप ये भी जानते हो कि पिछले सीजन में दिल्ली ने उसको ड्रॉप किया है. कप्तान ने एक बार आके ये भी बोल दिया दैट आई मिस्ड माय बॉलिंग पार्टनर. यार कुलदीप इज अ वेरी सेंसिटिव बॉय, राइट. मतलब इतना बड़ा प्लेयर, बैटर्स को तो नहीं ड्रॉप करते ना यार. आप एक ही स्पिनर को ड्रॉप कर देते हो. एंड अगर आपने इससे भी ड्रॉप किया कि यार इस ग्राउंड पे तो मदद तो क्या मिल नहीं रही, सो यू आल्सो नीड टू नो एज अ फ्रेंचाइज कि कौन इस समय ना फ्रेंचाइज छोड़ भी सकता है, वुड बी हैप्पियर टू कम टू मी. सो लखनऊ के लिए कुलदीप यादव एंड कुलदीप यादव के लिए लखनऊ इज फैंटास्टिक, ब्रिलियंट. होता है या नहीं वो तो देखो परफॉर्मेंसेस बताती है, लेकिन मुझे लगता है क्रिकेटिंग लॉजिक के सलीके से एकदम सही मूव है. सो वेल डन टू लखनऊ. एंड दिल्ली ने क्या सोचा होगा, अब दिल्ली ने सोचा होगा यार, एंड आई एम होपिंग, मतलब ये बात आ जाती है बैटर्स को बॉलर से ज्यादा तवज्जो दे देते हैं, लेकिन दिल्ली ने शायद ये सोचा हो कि यार हमारी फ्लैट विकेट है, हम और फ्लैट बनाए जा रहे हैं. इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, स्पिनर्स का रोल इतना कम हो रहा है. एंड द न्यू जो लीडरशिप आई है, दे थिंक कि यू नो ऋषभ पंत एक और अच्छा सीनियर थोड़ा अगर इंडियन प्लेयर आ जाता है, हमारे पास मिचेल स्टार्क है, हमारे पास लुंगी एंगीडी है, अक्षर पटेल तो है ही, विपराज निगम भी है. अगर हमें एक फॉरेन स्पिनर भी लेना होगा ना, अब ऋषभ पंत के आने से हो सकता है हमें एक फॉरेनर में भी कम खिलाना पड़े, तो हम हो सकता है एक फॉरेनर स्पिनर भी खिला ले. हो सकता है हमें एडम जैम्पा मिल जाए या कोई और जो अगले ऑक्शन में हो, हम लेके रख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो हाउ टीम्स कैन थिंक टू से कि कैसे जाने दिया आपने कुलदीप को. आई अग्री, कुलदीप यादव एज अ क्रिकेटर वेयर वी स्टैंड इन T20s इज गिविंग मी मोर देन व्हाट ऋषभ पंत इज. लेकिन टीम्स थोड़ी और बड़ी पिक्चर देख रही है. ये फैसला सही साबित होता है या गलत, ये टाइम बताएगा. बिकॉज फॉर ऑल यू नो, अभी जितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि अरे ऋषभ से नहीं खेला जा रहा, फॉर ऑल यू नो 2 साल बाद या अगले साल ऋषभ पंत दिल्ली में खेलते हुए 500-600 रन बना के सीजन एंजॉय कर रहे हो. यू नेवर नो. बट इन कारणों के चलते हो सकता है दिल्ली ने कुलदीप को जाने दिया. ऐसे लखनऊ सुपर जायंट्स ने स्मार्ट्स दिखा के एक तो अगले ऑक्शन के लिए थोड़े पैसे बचा लिए क्योंकि ऋषभ पंत का प्राइस कट हुआ है. एंड दिल्ली ने भी किन कारणों के चलते, आई डोंट नो व्हाट दे गोइंग टू डू विद द लीडरशिप थिंग. आई होप ऋषभ पंत की तरफ नहीं देख रहे. अक्षर पटेल विल बी फाइन, मस्त मौला बंदा है. एंड आई डोंट नो इफ ही आल्सो एंजॉयड द प्रेशर. ये 2 सालों का है कि यार टीम को जीतना ही जीतना है. क्या KL राहुल कैप्टनसी लेंगे या नहीं, आई थिंक दैट्स फॉर लेटर. बट आई थिंक अगर दिल्ली ऋषभ को फिर कैप्टन बनाती है तो आप उन पर बहुत दबाव डाल रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हो. सो आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स गोना हैपन. कुलदीप, आई एम हैप्पी फॉर हिम. ही गेट्स टू प्ले इन लखनऊ, क्लोजर टू हिज होम. जो उनकी फी थी दिल्ली में उसी फी में जाएंगे, डिजर्व करते हैं. एंड आई एम हैप्पी कि ऋषभ की भी फी कम हुई है. आई मीन इट्स नॉट अबाउट मनी. ये उस एज में आप उतने पैसे कमा चुके हैं यार, ये 10 करोड़ से लाइफ नहीं बदलेगी. एटलीस्ट स्पॉटलाइट तो जाएगी. एटलीस्ट एवरी परफॉर्मेंस ऑफ हिज विल नॉट बी अंडर स्क्रूटनी. इतने पैसे दिए जा रहे हैं, सो आई एम हैप्पी फॉर हिम. उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूं. बट दिस इज हाउ द IPL गोज बॉस. और ट्रेड्स होनी चाहिए, और ऐसी ट्रेड्स होनी चाहिए जैसी फुटबॉल में होती है. फुटबॉल की 1 महीने की ट्रेड विंडो इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग विंडोज. मिड सीजन भी ट्रेड होनी चाहिए. लेकिन जो लोग है ना, जो इमोशंस की बात पकड़ के रहते हैं, किस टीम ने कैसे जाने दिया, ये सब अभी इमोशन नहीं है भाई. मतलब क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हो सकता है डिसीजन सही हो या ना हो, लेकिन प्लेयर्स का फ्रेंचाइजीज के प्रति इमोशन इन द मॉडर्न डे पार्लेंस, अब क्रिकेट बड़ा अलग है. इमोशंस नहीं, इट्स एम्बिशन वर्सेस डिमांड वर्सेस सप्लाई. हमारी लड़कियों के परफॉर्मेंसेस पे तर्क कसने वो लोग उठ गए साउथ अफ्रीका मैच के बाद, जो मुझे दिखे थे 50 ओवर वर्ल्ड कप में, कि ये कहाँ जीतेंगी, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगी. भाई तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया. हार गए साउथ अफ्रीका से, गलतियां करी हमने, बिल्कुल मानता हूँ. लेकिन इंडिया के
के मन में कोई ऑस्ट्रेलिया का डर नहीं रहा है। एंड फॉर ऑल यू नो, हो सकता है हम हार जाए ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई टीम नहीं है आज भी, लेकिन इंडिया की वीकनेसेस हमें पता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन से डर नहीं लगता। मैच ये लॉर्ड्स पे होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। जितनी गर्मी लंदन में पड़ी है, लॉर्ड्स की जो विकेट है, इट शुड फेवर द स्पिनर्स। दोपहर को मैच होगा ना, हम होपिंग कि वेदर ओवरकास्ट ना भी हो, ड्राइश कंडीशंस इतनी रही है लंदन में कि वो ड्राई होगा मामला। एंड इंडिया एक ऐसी टीम है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बायलैटरल सीरीज हरा के आई है। इंडिया आर जस्ट लुकिंग टू गेट मोर रन्स फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर के रन आने चाहिए एंड ये सिचुएशन बांग्लादेश के सामने हैंडल करनी है। ऑस्ट्रेलिया का मैच लास्ट है, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का मैच उस दिन सुबह है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दोपहर को है। सो अगेन इट विल आल्सो बी अ विकेट जहां पे 40 ओवर का खेल हो चुका होगा। इंडिया बांग्लादेश का मैच जो है ना, इसमें बहुत स्पिन देगी बांग्लादेश ने ढेर सारी स्पिन देनी है। इंडिया शुड नॉट लूज अ कपल ऑफ विकेट्स। ये लड़खड़ा के मैच नहीं जीतना। इंडिया का जो नेट रन रेट है दैट कीप्स देम इन सच गुड स्टेड कि अनलेस साउथ अफ्रीका कोई बहुत तगड़े मार्जिन से जीतता है, इंडिया का नेट रन रेट इज गुड। बांग्लादेश के सामने मैच जीतना है और ऑस्ट्रेलिया को हराना है एंड इंडिया शुड बी एबल टू गो थ्रू। आई एम मेकिंग इट साउंड वेरी इजी बट आई हैव फेथ इन दिस टीम। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद हम थैंक यू बोल रहे हो यहाँ पे कि नहीं हरा पाए, लेकिन ये वो टीम नहीं है जो कोई बैठ के बोल सकता है इस टीम के बस की नहीं ऑस्ट्रेलिया को हराना। बट बिफोर इंडिया नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट बांग्लादेश वाले मैच पे। कोई चेंजेस होंगे, जो भी चेंज करने हैं लॉर्ड्स के लिए, वो इस मैच में कर लो बॉस। पिछले मैच में अरुंधति रेड्डी खेली थी, नॉट अ बैड गेम। नंदिनी शर्मा हैज बीन वेरी इंप्रेसिव। श्री चरनी बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मेरे लिए, दीप्ति शर्मा से भी एक कदम आगे। एंड मिडिल ऑर्डर यास्तिका को खिलाना है या फूलमाली को खिलाना है? मैं कह रहा हूँ यास्तिका को अपने खिला लिया था, विकेट गिरी थी, शी डिड नॉट लुक बैड। You stay with her. India needs to settle in and India needs to believe कि एक मैच हारे हैं और एक मैच आप वर्ल्ड कप कैंपेन्स में हारते हैं, doesn't matter। एक मैच हार के अगर सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाते, 2 मैच हार जाते हैं, that's okay, you don't have to think too much। लेकिन एक ही मैच हारे हैं यार। टीम को लॉक करना है। प्रेमा रावत का डेब्यू बुरा नहीं था। I think India is going to make it to the semi-finals and ये gut feeling है मेरी, but also logic कह रहा है just need middle order, हरमनप्रीत, जेमी के थोड़े और रन्स एंड दोज रन्स आर इंपॉर्टेंट कि वो मैनचेस्टर में आ जाएं। आई विल सी यू रिव्यू मैनचेस्टर के मैच का, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा सीधा लॉर्ड्स के प्रीव्यू से। लॉर्ड्स से वो कवरेज लेके आएंगे। इफ एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी अबाउट द आईपीएल और ये पूरे ट्रांसफर एंड ऑल दैट, यू कैन डू दैट। अभी के लिए हो गया मेरा भाई, बहुत जल गया।